मैनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफ़िकल्टी DU MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में, और काफ़ी बच्चों के पेपर मैसेजेस आए हैं कि यू हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि कैसे प्रिपेयर करें हम विद इन 1 मंथ, क्योंकि लगभग हमारा 1 महीना ही रह गया है। सो इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, सिलेबस पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, हमें उसे पूरे सिलेबस को कैसे कवर करें, क्या क्या हम छोड़ सकते हैं, ये बताने वाला हूँ। तो गाइज़, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अगर अच्छी लगे तो इसको फॉलो करना, वरना इसी को मॉडिफाई करके प्रिपेयर योर ओन स्ट्रेटेजी देन फॉलो इट। ऑलराइट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दूंगा आपको कि कैसे हमें कवर करना चाहिए और किस तरीके से कहाँ से कवर करना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और हम बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। दिस इज ऋतिक, यू आर वॉचिंग DU कॉमर्स, ग्रो विद अस। तो गाइस, सबसे पहले मैं वो 1 मंथ की बात करूँ। 1 मंथ स्ट्रेटजी है ना हमारी, तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चलेगी, ठीक है। 1 मंथ स्ट्रेटजी, मैं 1 मंथ को वो मान रहा हूँ कि अगस्त का पूरा महीना, क्योंकि 26 जुलाई को हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकल रहे हैं और 21 अगस्त तक है। तो विच मीन्स कि अगस्त के महीने में तो एग्ज़ाम होगा नहीं, सितंबर में ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास अगस्त का पूरा महीना है और जुलाई के कुछ दिन हैं, कुछ डेज़ हैं। तो अब जो 1 महीना है उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। 1 महीने से पहले वाले दिन को भी मैं इंक्लूड करूँगा इस स्ट्रेटजी के अंदर। तो जुलाई के कुछ लास्ट डेज़ हैं, उनमें हमें क्या करना है, जो लगा लो कि 5 डेज़ है या वन वीक है, तो उसमें हमें हमारे बेसिक्स को कवर कर लेना है। 5 डेज़ आर इनफ, ठीक है, हमारे बेसिक कवर करने के लिए। और बेसिक किसके? अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के। ये हमने कहाँ से पढ़ना है? 12th की बुक से। अगर आपके पास 12th की बुक नहीं है तो डोंट वरी, यू हैव टेलीग्राम का यहाँ पे आपके पास लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से इकोनॉमिक्स के 12th के पढ़े नोट्स, ठीक है, उसके डाउनलोड कर लेना। और अकाउंटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, थोड़े बेसिक्स कवर करने पड़ेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो बेसिक्स आपको कवर करने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएशन का है, तो विच मीन्स कि BCom का सिलेबस आएगा। तो वो चीज़ तो सिर्फ एक बेसिक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन 5 दिनों के अंदर हमें बेसिक्स कवर करने हैं। और क्या देखना है, पूरा का पूरा सिलेबस को स्टडी मारना है, ठीक है। कैसे करना है, ये ऐसे करके आप एक पेज पे सिलेबस लिख लेना पूरा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये इसकी फ़ोटो आ रही होगी। तो हमारे पास बेसिकली 4 यूनिट्स हैं, मेजर 4 यूनिट्स हैं, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, PMS एंड लॉ एंड मैनेजमेंट। तो इसमें से फर्दर डिवाइड होते हैं, इनके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में ये 4 सब्जेक्ट हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों अलग अलग हैं। देन इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो है। लॉ एंड मैनेजमेंट में 4 सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, बिजनेस लॉ एंड BOM हमारा फर्स्ट सेम में आया था, अगर आपने DU से करी हो तो। बेसिकली इसके अंदर सिर्फ बिजनेस का ही जो होता है, जो हमने 12th में पढ़ा था, 11th 12th में पढ़ा था, उसका थोड़ा सा हायर लेवल है। तो अब हमें इन चारों को कैसे स्टडी करना है, ये पहले हम उन 5 दिनों के अंदर हमारे प्रिपेयर कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे कि हमें हमारा ये सब्जेक्ट रह रहा है और इस सब्जेक्ट को हम छोड़ सकते हैं। इतना सिलेबस को हम 1 महीने में कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आपको, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल कॉस्ट, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है, हमारे पास इतना सारा सिलेबस है, 1 मंथ के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, ये हम सबको पता है। तो हमें कैसे एक स्मार्ट प्ले करना है। स्मार्ट प्ले यानी कि कुछ जो सब्जेक्ट्स हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कहाँ से हमें लग रहा है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम छोड़ देंगे। और ऐसा नहीं होगा कि हम एक जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका हर एक चीज़ पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट का भी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है ना बड़ा, तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ पढ़नी है। हमको MCOM को देख के चलना है कि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड है तो ये आ सकता है, कंसेप्ट बेस्ड है ये आ सकता है, तो हमें वैसे स्टडी करनी है, ठीक है। तो अब मैं अकाउंटिंग की बात करूँ अगर, तो अकाउंटिंग में है फाइनेंशियल कॉस्ट, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट छोड़ देना है। ये एग्जांपल देके चलता हूँ मैं, कॉस्ट लगा लो कि छोड़ना है, ठीक है। अगर आपको आ नहीं रहा कोई बात नहीं, छोड़ देना है। फाइनेंशियल की बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी है, जैसे कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, ये क्या होते हैं, और छोटी मोटी चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें पता करनी है, आपको पढ़नी है हर एक चैप्टर की। जैसे मैं आगे की BRS क्या होती है, ठीक है। तो BRS आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्या रिकॉर्ड करते हैं उसके अंदर, ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है, ठीक है। ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे कवर करोगे आप। कॉस्ट अकाउंटिंग अभी के लिए लगा लो छोड़ दी। देन नेक्स्ट आ जाओ कॉर्पोरेट पे। कॉर्पोरेट के लिए मैं अगस्त के मंथ एंड में मैं लेके आऊँगा एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो होगी, उसके अंदर एक ही वीडियो होगी 30 मिनट्स की लगा लो। उसमें मैं पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को थ्योरेटिकल बताऊँगा, वर्बली बताऊँगा, ठीक है, कि जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे होता है, इश्यू ऑफ शेयर में हमें क्या
देखने की ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसे क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर है तो उन्हें हर एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। डिवेंचर कैसे रिडीम होते हैं वो बताऊंगा, ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल बेस्ड है, थ्योरेटिकल बेस्ड है, ये बताऊंगा। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका उस वीडियो से हो जाएगा, एक बारी के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को साइड में रख दो। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपने थर्ड ईयर अपनी ग्रेजुएशन का अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या सिलेबस है और क्या हमें करना चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस तो चलो मैं अभी आपको यहाँ पे पिक डाल दूंगा। तो ये रहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस। इसको कैसे कवर करना है ये आपको आपकी बुक से पता चलेगा थर्ड ईयर की, तो वहाँ से आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कवर कर लोगे। तो अकाउंटिंग को कर दो एक बारी साइड में। और अकाउंटिंग कहाँ से कवर हो जाएगी, MCQ से कवर हो जाएगी, जो कि 10 डेज सीरीज़ में हमारे चल रहे हैं। अगर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मेरी खुद की, या मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस चीज़ से, अगर आपको देखनी तो देखो, वहाँ से जाके MCQs को कवर करो। अब हम अकाउंटिंग को साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं BMS। अब जैसे मेरा है कि मेरे पास 11th-12th पे मैथ्स नहीं थी और ना ही मैंने BCom के अंदर अच्छे से मैथ्स पढ़ी है, बिजनेस मैथमेटिक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत करी कि चलो मैं बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को कवर करना था ये टॉपिक। तो जैसे ही मैंने शुरुआत करी, मैंने पहला चैप्टर किया, वो मेरे को आ गया, क्योंकि आएगा ऑब्वियसली अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है इस चीज़ से। अगर आपका पूरा रह रहा है, BMS पूरी रह रही है, तो यू हैव टू स्टार्ट। और अभी कैसे स्टार्ट करेंगे, अब आ जाओ उस 1 मंथ में, अगस्त के 1 मंथ में, ठीक है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में लगा लो कि 6 चैप्टर हैं, स्टैटिस्टिक्स में लगा लो 6 चैप्टर हैं। तो 6 और 6 कितने होते हैं, 12, विच मीन्स 12 डेज़ के अंदर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करोगे तो BMS हमारा 12 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही करना है हमें शुरुआत करनी है BMS से। अगर मतलब मैं अब BMS लगा के चल रहा हूँ, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट रह रहा है जिसका आपको करने की ज़रूरत है पूरा सिलेबस कंप्लीट, उसको आप लेना। तो हम शुरू करेंगे BMS से, 1 से लेके 12, 6 चैप्टर, 6 चैप्टर, BM के 6 चैप्टर, BS के 6 चैप्टर, तो ये 12 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि एक दिन के अंदर एक चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, अब अकाउंटिंग तो हमारी साइड में हो चुकी है, वो तो हमें है कि हाँ हो रहा है, ठीक है, साइड में रख दो। BMS भी हमारा 12 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। MCQ सोल्व मत करना, ठीक है, बाद में करना सोल्व, अभी मत करना, ठीक है। जितना हो रहा है ठीक है, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि इस 1 मंथ में आप कितना ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ा लोगे। अगर आपको आता ही नहीं है, पहले भी आपने कुछ नहीं किया है तो जितना आपसे कवर हो रहा है 12 दिन में कवर करना ही करना है, तो उतना करके साइड में कर दो BMS को भी। अकाउंटिंग और BMS हमारी हो चुकी है। देन आ जाओ इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स पे भी सेम ट्रिक करनी है। और कहाँ से करोगे, पूरी बुक को पढ़ना इज़ वेरी मच हार्ड। तो आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है। मेरे टेलीग्राम पे आपको माइक्रो और मैक्रो के दोनों के नोट्स मिलेंगे। नोट्स को डाउनलोड करना है और जल्दी से नोट्स को पढ़ना है। बहुत ही इजी नोट्स से समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद जब आप MCQs करना शुरू करोगे ना इकोनॉमिक्स के, तब आपको कंसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज आपकी आने लगेगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो चलो ठीक है। अगर आ भी नहीं रहा तो मैं एक बारी नोट्स देख लूँगा, फिर वहाँ से मेरे को आ जाएगा, तो वहाँ से ईजिली हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी ये करना है। BMS के बाद हमें इकोनॉमिक्स को पूरी करनी है और जल्दी से जल्दी पूरी करना है माइक्रो एंड मैक्रो को। तो इसमें लगा लो हमारे हो गए 21 अगस्त पे हम पहुँच गए, लगा लो, ठीक है, 22 या 21 पे। उसके बाद बचा हमारा लॉ एंड मैनेजमेंट। तो देखो इसमें से इनकम टैक्स लॉ हमें करना है लास्ट के 1 मंथ में, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स होती है हर साल, ठीक है। अमेंडमेंट्स के कारण डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमें वो देखना पड़ेगा, तो वो एंडिंग में जाके आराम से हम कर सकते हैं। कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जो कि मेरे चैनल पे भी पड़ी है, वो आप वहाँ से जाके इनकम टैक्स को आप कर सकते हो, इजीली हो जाएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपका वहाँ से बेसिक चीज़ें वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक चीज़ों पे भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा इनकम टैक्स, और थोड़ा सा इनकम टैक्स हम छोड़ के रखेंगे लास्ट के लिए। देन आ जाओ कंपनी लो। कंपनी लो की पूरे के पूरे नोट्स मैंने जो बनाए थे मेरे सेकंड ईयर के अंदर, वो भी टेलीग्राम चैनल पे पढ़े हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड करना है और उसको सिर्फ पढ़ना है। लगा लो एक दिन के अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, एक दिन के अंदर हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। तो जब आप वो कर लोगे पूरा, उसके बाद आप MCQ सोल्व करोगे, मैं बताऊँगा कब सोल्व करने। तो जब आप सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। देन उसको दोबारा से आप देखोगे नोट्स के अंदर, तो डबल क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बिजनेस लॉ बचा है। बिजनेस लॉ की मैंने वीडियोज़ डाल रखी है, बेसिक वीडियोज़ डाल रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। बाकी 3 एक्ट भी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, और LLP वाला एंड IT वाला, ये एक्ट है, ये तीनों एक्ट है, ये तीनों आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बिजनेस लॉ आपका वहाँ से हो जाएगा। और कहाँ से करोगे, कोई भी यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना और ये पूरा आपको समरी टाइप्स मिल जाएगी, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा 31 अगस्त तक ये तीनों जैसे मैंने आपको बताया है वैसे करके
कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। कहाँ से करने हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कहीं से भी ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो, वो आपकी सिरदर्दी है कि कहाँ से डाउनलोड करोगे। सेकंड चीज़, अगर नहीं है, अगर मंगवाना चाहते हो तो ये वाली बुक मंगवा लेना, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, डॉक्टर सीमा कुमारी की, आर गुप्ता की, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा 10 साल के शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और MCQs अगर आपको उस 1 मंथ के अंदर जो 1 अगस्त से 31 अगस्त है अगर करने हैं तो जाके 10 डेज़ MCQ सीरीज़ देख लेना। अपने सिलेबस को कंप्लीट करते करते वो MCQ सीरीज़ भी आप करते रहना साथ के साथ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और ऐसा ना हो कि हमने MCQs की प्रैक्टिस करी ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि 1 मंथ है तो ऑब्वियसली हमें MCQs तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली हमें लास्ट में जाके MCQs ही तो सोल्व करने हैं, तो कैसे वो करोगे, उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 10 डेज़ MCQ सीरीज़ को फॉलो करो। अभी डे 6 चल रहा होगा शायद, तो फिर भी बहुत ज़्यादा MCQs वहाँ पे हो चुके हैं। 100 MCQs तो हो चुके हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, पर्टिकुलर यूनिट्स के, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे पढ़ोगे। जैसे कि उस 1 मंथ में जो भी आपका सिलेबस रह रहा है उसको कवर करोगे, ठीक है। और पहले ही उन जुलाई के 5 दिन में पहले ही पता कर लोगे कि कौन सा सब्जेक्ट मैं छोड़ सकता हूँ, कौन सा मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने बेसिक्स को क्लियर करोगे उन 5 डेज़ के अंदर, ठीक है। कूल। देन अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम से मेरे नोट्स ले लोगे, और टेलीग्राम पे ही आप जाके चेक करोगे तो मेरे को आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके मुझे पूछ सकते हो कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको हेल्प करूँगा जहाँ तक मेरी है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी जो 4 यूनिट्स है वो ऐसे करके हमारी पूरी हो जाएंगी, और MCQs को सोल्व करते रहना साथ के साथ। 10 डेज़ MCQ सीरीज़ को सोल्व करना, या फिर ये वाली बुक ले लेना आर गुप्ताज वाली, और इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी हो जाएंगे कवर। तो गाइस ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 मंथ हमारे पास, इससे ज़्यादा कुछ और हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपको सिलेबस ऐसे ही कवर करना पड़ेगा। तो BMS एंड इकोनॉमिक्स वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी हमारी। BMS हमें खुद करेंगे एक दिन, और इकोनॉमिक्स मेरे नोट से, अगर आपको सही लग रहा है तो। वरना आपको खुद पढ़ना है तो खुद की बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ लो, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाना। हमें 12 दिन के अंदर BMS कंप्लीट करनी है, अगस्त के 1 से लेकर 12। देन 8 दिन के अंदर, 8-9 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स कंप्लीट भी कर देनी है। तो 20 अगस्त तक हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। और अकाउंटिंग को तो हमने साइड में रखा ही हुआ है, ठीक है, जो कि हम कहाँ से कर रहे हैं, हमारे 10 डेज़ MCQ सीरीज़ से कर रहे हैं, और हमारे कंसेप्ट वहीं से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग की टेंशन मत लो अभी, ठीक है। उसमें से आप एक सब्जेक्ट भी छोड़ सकते हो जो कि आपने छोड़ दिया है, ठीक है, सोच लिया छोड़ने के लिए। देन लॉ एंड मैनेजमेंट का इनकम टैक्स लॉ की टेंशन मत लेना, वो एंडिंग में जाके कर लेना, कोई बात नहीं। बिजनेस लॉ मेरे वहाँ से आप चैनल पे जाके देख लो, बेसिक चीज़ें हैं, और बिजनेस लॉ आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कब करोगे, 22 तारीख के बाद, 22 अगस्त के बाद। और इतना ध्यान रखना कि साथ में हमें 10 डेज़ MCQ सीरीज़ को भी फॉलो करना है। मतलब कि मेरी सीरीज़ को भी चाहे फॉलो मत करो कहीं से भी, लेकिन MCQ करो, ठीक है। सो ये थी 1 मंथ स्ट्रेटेजी हमारी। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही हो या कुछ भी अच्छा ना लगा हो तो वो आप मॉडिफाई करके खुद ब खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, देन फॉलो इट, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अगर आप और भी कुछ मतलब आपको परेशानी आ रही है तो मेरे को जाके DM कर देना इंस्टाग्राम पे। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और टेलीग्राम पे के चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। और बाकी प्रिपेयर करते रहो, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग।